समक्ष एक प्रतियोगिता आने वाली है। हा? वर्धमान स्तोत्र आप स्वयं भी याद करें और अपने बच्चों को याद कराएं, जितना याद कर सकते बच्चे। 16 काव्य, 32 काव्य, 64 काव्य, आप स्वयं भी उसमें पार्टिसिपेंट बने और बच्चों को भी बनाएं। एक बार भगवान महावीर स्वामी के प्रति, उनके गुणों के प्रति, उनके जीवन चरित्र के प्रति बच्चे के अंदर भक्ति का भाव जुड़ेगा तो यही उसके लिए कारण बनेगा उसकी इस पर्याय को सार्थक करने का, जिसे कहते हैं उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का। आ रहा है समझ में? श्री वर्धमान स्तोत्र की लोकप्रियता और अनगिनत लाभों को देखते हुए पब्लिक डिमांड पर श्री वर्धमान स्तोत्र श्लोक वाचन प्रतियोगिता में एक ओपन कैटेगरी को जोड़ा गया है, जिसमें किसी भी उम्र का बच्चा, बड़ा, नौजवान, बुजुर्ग अपनी क्षमता अनुसार कितने भी श्लोक याद करे और प्रतियोगिता का हिस्सा बने। उम्र कोई सीमा नहीं, श्लोक कोई सीमा नहीं। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जन्म मरण जो होय निरंतर, कहें क्षुद्र भव संज्ञा जिनवर, एक इंद्रिय के भव जिन दीस। अब तक तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि लब्धि अपर्याप्तक जीव कहो या क्षुद्र भव वाला जीव कहो या अपर्याप्तक जीव कहो, वह कहते ही आपके दिमाग में श्वास का 18वां भाग रूप से उसकी आयु आ जानी चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो लब्धि अपर्याप्तक जीव की यह आयु है, श्वास का 18वां भाग। ये आपने कल अच्छे ढंग से सुन लिया है, समझ लिया है। तो यह लब्धि अपर्याप्तक जीवों की जो अपर्याप्त दशा है, इस अपर्याप्त दशा में यह श्वास का 18वां भाग आयु होती है, और यह आयु जो भी अपर्याप्तक जीव होंगे उनकी होगी। एक इंद्री में तो बहुत काल तक बना रहेगा, अनंत काल तक भी बना रहेगा, लेकिन उसकी ये क्रमबद्धता जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाएगी। ये तो सब अंतर्मूर्त में ही पूरा हो गया, फिर इसके बाद क्या करेगा तुम सोचोगे? तो क्या एक इंद्री के बाद वो 2 इंद्री बन जाएगा? ऐसा नहीं। वह एक इंद्री जीव में भी ये क्षुद्र भवों की संख्या लगातार किसी किसी जीव की पूरी हो सकती है। अगर हो तो उसमें अंतर्मुहूर्त का ही समय लगता है, ये कहने का तात्पर्य है। अन्यथा कोई जीव 2-4 बार, 10 बार, 1000 बार भी लब्धि अपर्याप्तक जीवों में जन्म लेकर के वह कभी बादर में जन्म ले ले, फिर सूक्ष्म में ले ले, फिर सूक्ष्म से फिर बादर में ले ले, बादर से फिर सूक्ष्म में ले ले, बादर में ही बार बार अगर करेगा तो लगातार उसका 6012 तक ही होगा। बीच में कम भव लेकर के भी दूसरी पर्यायों को प्राप्त करके वह जन्म मरण की प्रक्रिया अनंत काल तक बनाए रखता है। नहीं तो आप अंतर्मुहूर्त में ही उस जीव की छुट्टी एक इंद्री से कर देंगे, है ना, कि एक अंतर्मुहूर्त के बाद फिर वो लब्ध पर्याप्तक से क्या पर्याप्तक हो जाएगा? तो इसका भी कोई नियम नहीं है। वो अब लब्धि पर्याप्तक भी बहुत समय तक रह सकता है। तो यह उसकी प्रक्रिया बनी रहेगी, लेकिन ये भवों की पूर्ति पूरी की पूरी एक साथ हो जाए ये कोई जरूरी
नहीं होता। यदि होगी तो वह इतने समय में पूरी हो जाएगी, ये यहां पर बताया जा रहा है। तो 66,132 क्षुद्र भवों की संख्या यह एक इंद्रियों की सभी पृथ्वी कायिक से लेके वनस्पति कायिक तक की मिला करके बनती है। और सबकी अपने अपने भवों की संख्या जो 6012 बताई, वह 11 भेदों के साथ में जब हम उसको गुणा कर देते हैं तो इस तरह से सामने आ जाती है। आ गया समझ में? 6012 गुणा 11 बराबर 66,132। यह एक इंद्री में निरंतर क्षुद्र भव ग्रहण करने की संख्या है, निरंतर, है ना, बिना किसी और दूसरी पर्याय का ब्रेक लिए हुए। ये निरंतर अगर करेगा तो अधिक से अधिक जीव इतना ही कर सकेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो यह एक इंद्रिय जीवों की बात यहां पर इस तरह से पूर्ण होती है। अब हम आगे का छंद पढ़ते हैं। सिद्ध जीव से गुणे अनंत, तन निगोद एक जीव वसंत, हीरा दुर्लभ बालु समुद्र, त्यों दुर्लभ तृषता हे भद्र। सिद्ध जीव से गुणे अनंत, तन निगोद एक जीव बसंत, है ना। बसंत माने, हाँ, बसंत ऋतु नहीं है बसंत माने बसता है, रहता है ना। क्या रहता है? एक निगोद जीव में कितने जीव रहते हैं, ये यहां बताया जा रहा है। निगोद की चर्चा पहले हो चुकी है ना खूब, है ना। अनंत निगोद जीवों का एक शरीर होता है, ये आपको बताया था। और वह एक निगोद जीव में वो जो अनंत संख्या में जो जीव रहते हैं, उन जीवों का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं जो यहां बताया जा रहा है कि वो जीव कितने होंगे। क्या कहते हैं? सिद्ध जीव से गुणे अनंत। एक निगोद जीव के अंदर उसी जीव के साथ एक शरीर में रहने वाले अनंतानंत निगोद जीव रहते हैं। और उनकी जो संख्या है वह कितनी है? जितने सिद्ध जीव हुए हैं आज तक, वो भी अनंतानंत हैं, वो भी अनंत संख्या में आते हैं। और उन अनंत से भी ये अनंत गुणे हैं। अनंत संख्या का नाम सुना? अनंत माने, अनंत का मतलब ही होता है न अंतः इति अनंत, अंत ना हो जिस संख्या का, उसी का नाम अनंत है। और अंत न होने का मतलब यह है कि उस संख्या में कितना भी निकलता चला जाए, व्यय तो होवे, उत्पाद कहीं से ना होवे, तो भी उस संख्या का अंत ना होवे, उसका नाम है अनंत। क्या सुना? हाँ, वो निकल तो रहा है उसमें से, है ना, गो आउट हो रहा है, इनकमिंग नहीं हो रही है, लेकिन वह अपनी इंफिनिटी को बनाए रखे हुए है। अनंत काल से यह प्रोसेस चली आ रही है, तो भी उस संख्या में एक मात्र भी, एक अंक की भी कमी नहीं होने का नाम अनंत होता है। तो अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। खोलने का मतलब किसी, हाँ, खोपड़ी को खुलवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना कि अनंत का मतलब क्या होता है। जो हमने सोच रखा है, जो हमें मैथ में पढ़ाया जाता है, उस सबको एक तरफ रख करके इस अनंत को समझोगे तब कुछ समझ में आएगा। जैन दर्शन में अनंत भी 3 तरह का बताया गया। एक परीतानंत, एक युक्तानंत और एक अनंतानंत। अनंत के कितने भेद? हाँ, अनंत भी 3 तरह का, एक परीतानंत, एक युक्तानंत और एक अनंतानंत।
और एक एक ये अनंत भी तीन तरह के, परीतानंत के भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद होते हैं, युक्तानंत के भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद होते हैं, और अनंतानंत के भी जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद होते हैं। इतना बड़ा अनंत होता है। और इस सारे अनंत को हम एक सिंपल अनंत से बोल देते हैं, भाई ये अनंत है। तो अनंतानंत भी अनंत कहलाता है, परीतानंत भी अनंत कहलाता है, युक्तानंत भी अनंत कहलाता है, और अनंतानंत के भी जघन्य भेद में भी अनंत ही बोला जाएगा, मध्यम को भी अनंत बोला जाएगा और उत्कृष्ट को भी अनंत बोला जाएगा। तो एक अनंत कौन से अनंत को बिलोंग कर रहा है, ये भी हमें शास्त्रों से ही ज्ञान लेना पड़ता है। यहां पर अपना ज्ञान नहीं चलता। क्या सुन रहे हो? अपने दिमाग का तो कोई काम है ही नहीं। अनंत को जानना, अनंत को समझना, ये तो जो कहा गया है सर्वज्ञ की वाणी में, जो बताया गया है, उसी के अनुसार हमें ये सब गणित लगाना पड़ेगा। तो ना तो हम सिद्धों का अनंत जानते, ना तो हम निगोद जीवों का अनंत जानते, लेकिन उनमें भी कंपेयर करके बताया गया। दोनों अनंत एक समान नहीं है। अनंत कहने से सब एक समान अनंत नहीं हो जाते। अनंत में भी अंतर है। जब कोई उसका अंत ही नहीं है, उसका कोई पार ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकेंगे ये अनंत इससे बड़ा है, ये अनंत इससे छोटा है? अपने दिमाग में क्वेश्चन आएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन शांत करके बैठना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा। जहां पर हमारी बुद्धि नहीं चलती है, वहां से जो बताना शुरू करते हैं उसी का नाम सर्वज्ञ ज्ञान होता है। और जहां हमारी बुद्धि नहीं चलती है और हमें नहीं चलानी चाहिए, उसी वाणी का नाम जिनवाणी कहलाता है। अब यहां आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। आपकी बुद्धि केवल संख्यात और थोड़ी असंख्यात तक काम कर जाए, यही बहुत बड़ी है। आपकी बुद्धि असंख्यात में ही फेल हो जाएगी। अगर आप जैन दर्शन के अनुसार असंख्यात को समझेंगे कभी, वो अभी यहां टॉपिक नहीं उसको समझाने का, अगर आप असंख्यात को समझेंगे तो आपकी बुद्धि में ही फेल हो जाएगी। कितना बड़ा गड्ढा बनाना उस असंख्यात को समझाने के लिए, और उसमें कितने रोम छिद्र भरना, और फिर कैसे एक एक वर्ष के बाद में उसको निकालना, इस तरह की जो एक गणित बताई गई है, इसमें ही तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, अनंत तक तो पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए यह जो कहा जा रहा है, यह सिर्फ हमारे लिए सुनने योग्य है कि ऐसी भी कोई नॉलेज होती है जो अनंत को जानती है, अनंत को कंपेयर करती है, उसी को कहते हैं ओमनिशिएंट नॉलेज, सर्वज्ञ ज्ञान उसी को कहते हैं। तो यह ज्ञान हमें बता रहा है कि सिद्ध भी अनंत हैं, सिद्धों की संख्या भी अनंत है, और एक निगोद जीव के साथ रहने वाले, उसी एक शरीर में रहने वाले जीव भी अनंत हैं। लेकिन उन सिद्धों की संख्या से यह जो एक निगोद जीव के साथ रहने वाले, शरीर में रहने वाले जीव हैं, वो अनंत गुणे हैं। माने वो भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, लेकिन ये इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो स्क्वायर है कि और कुछ क्यूब है, ये अलग बात है, लेकिन ये उससे भी अनंत गुणा है, ये ध्यान रखना है। तो ये इतनी बड़ी संख्या है कि जो सिद्ध जीव हुए हैं वो अनादि से, वो भी अनंत काल बीता है, तो उस अनंत काल में अनंत सिद्ध हुए हैं। सिद्धों की संख्या अनंत है। और इधर एक निगोद जीव के साथ रहने वाले, जो शरीर में रहने वाले जो जीव हैं, वो भी संख्या अनंत। अभी एक निगोद की बात कर रहे हैं, और निगोद कितने होते हैं? वो भी अनंत होते हैं। उनके अपने अनंत गुच्छे समझ के चलो, ऐसे एक मोटी बुद्धि से समझने के लिए। माने अनंत गुच्छे, एक एक निगोद के कितने गुच्छे मान लो, चलो अनंत। और एक गुच्छा जो अनंत का है, उस एक अनंत जीव के साथ में जो अनंत जीव रह रहे हैं, वो भी कितने सिद्धों से अनंत गुणे हैं। अब हम गणित क्या लगाते हैं? देखो, इसको कहते हैं उल्टी बुद्धि। हम क्या कहते हैं?
संसार में से जीव सिद्ध होते जाएंगे, सिद्ध होते जाएंगे, अनंत काल में अनंत सिद्ध हो जाएंगे, तो संसार में जीवों की संख्या कम नहीं हो जाएगी महाराज, ये कहते हैं ना। तो ये कैसे समझाएं तुम्हें? यहां बैठ करके समझो। जीवों की संख्या यहां से कम हो रही है और उधर क्या बताया जा रहा है कि जीवों की संख्या जितनी वहां पहुंचेगी उससे अनंत गुणे एक निगोद जीव के शरीर में हमेशा जीव बने रहेंगे। नहीं समझ आया? क्या समझ आया? जितने जीव वहां हैं, अनंत जीव वहां हैं, उनसे अनंत गुणा जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं। अनादि काल से अनंत काल बीत जाने पर भी एक निगोद जीव के अंदर रहने वाले अनंत जीवों की संख्या में भी एक रत्ती मात्र भी कमी नहीं आई। क्या सुन रहे हो? इधर निकल रहे हैं, हम कह रहे हैं कम हो रहे हैं, और उधर क्या गणित बताया जा रहा है हमें? तुम अपना गणित मत चलाओ, तुम अपना दिमाग मत चलाओ। फिर कह रहा हूं, अपने दिमाग को बंद कर लो, हाथ जोड़ लो। जब अनंत की बात आए और जो कहा जा रहा है उसको सुन लो, तो तुम्हें सर्वज्ञ वाणी पर श्रद्धान कहलाएगा। नहीं तो तुम्हारी मैथ के पन्ने फट जाएंगे, तुम्हारे दिमाग के छितड़े उड़ जाएंगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, यहां कह रहे हैं जितने अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद जीव के शरीर में रहते हैं। तुम नीचे से ऊपर देख रहे हो, वो तुम्हें ऊपर से नीचे दिखा रहे हैं। इसको कहते हैं उल्टी बुद्धि। अपन क्या सोच रहे हैं? जीव यहां से जहां जा रहे हैं तो कम हो रहे हैं, और जो वहां बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं? यहां जितने जीव हैं उनसे अनंत गुणे जीव अभी एक निगोद जीव के शरीर में है। और ये जो सिद्धांत है ये एटर्नल प्रिंसिपल है, यानी हमेशा बना रहने वाला ये सिद्धांत है। अनंत काल के बाद भी अगर ये पढ़ोगे तो नई छेड़ाला ही रहेगी, बदल नहीं जाएगी। अनंत काल के बाद भी छेड़ाला के अक्षर ज्यों के त्यों उसी समय पर उतने ही मीनिंगफुल होंगे जितने आज हैं। ये सिद्धांत अनंत काल के बाद भी ऐसा ही रहेगा। अनंत काल के बाद फिर और अनंत जीव सिद्ध बन गए होंगे ना महाराज, वे अनंत भी उसी अनंत में मिल जाएंगे तो भी वो अनंत ही कहलाएंगे। और उन अनंतों से अनंत गुणे एक निगोद जीव के शरीर में हमेशा थे, हैं और बने रहेंगे। एक निगोद जीव के शरीर में रहने वाले जीवों की संख्या में भी जब अंतर नहीं आ रहा तो संसार की संख्या में कहां से अंतर आ जाएगा? क्या कहा गया है? स्वस्मयी हितम अध्याय स्वाध्याय। स्वयं के हित के लिए जो अध्ययन किया जाता है, स्वयं के हित के लिए जो अध्याय हमारे ज्ञान में जुड़ जाता है, उसका नाम स्वाध्याय कहलाता है। जब हम इस ज्ञान के माध्यम से देखते हैं कि ये हमारे स्व के हित के लिए है, अनंत जीवों के बीच में हमें अपना हित करना है। अनंत जीवों के बीच में किसी को ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान हो गया कि ये अनंत जीवों के बीच में मैं ऐसे इस पंचेंद्रीय पर्याय को दुर्लभ को प्राप्त हुआ हूं, तो वह स्वयं का हित उसमें करने का भाव जुड़ जाना, यही सच्चा स्वाध्याय है। इसी को सम्यक ज्ञान कहा गया है। तो अनंत जीवों के बीच में रह करके आप ये गुणा लगाएंगे, इस तरह से उनका गुणित क्रम देखेंगे, तब आपकी श्रद्धा में बात बैठ जानी चाहिए कि संसार में भी अनंत जीव हैं, मोक्ष में भी अनंत जीव हैं। इन अनंत जीवों के बीच में हम अगर 25-50 लोगों के बीच में रह भी रहे हैं और अपनी फैमिली में 2-5-10 लोग हैं भी हैं, तो उनके मोह के कारण से हमें इस अनंत संसार में भ्रमण नहीं करना। तो ये आदमी को किससे पता रहेगा कि गलती कर रहे हैं या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? अपना श्रद्धान, इस सिद्धांत का श्रद्धान, तब जाकर के आगे अपने आप
सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी। बस इतना श्रद्धा ने इस बेसिक पहली जो ढाल में बताया जा रहा है उतना रख लेने का है। इसलिए दूसरी ढाल में इस नई 6 डाला के अंदर कोई ज्यादा मिथ्यात्व की चर्चा नहीं की, क्योंकि वो सब आप पढ़ चुके हो। ये मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व, ग्रहित अग्रहित, ये इसके भेद, वो उसके भेद, इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। जो पिछली ढालों में मिथ्यात्व की इतनी चर्चा हो गई है, इसलिए नई 6 डाला में मिथ्यात्व की कोई चर्चा नहीं। भाई आप रास्ते पर चलो, अगर रास्ता समझना चाहते हो तो रास्ता बताया जा रहा है। अब बुराइयां कितनी हैं, कहां तक है, वो तो हम जानते ही हैं। हमें नया रास्ता चुनना है, तो अपने आप जैसे ही हम रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ाएंगे, सारे बुराइयों वाले रास्ते हमारे पीछे छूट जाएंगे। तो इसलिए सम्यक दर्शन की बात की गई सीधा दूसरी ढाल में। तो जो लोग ये प्रश्न कभी उठाते हैं कि नई 6 डाला में और पुरानी 6 डाला में क्या अंतर है, उन्हें यह बताना कि पुरानी 6 डाला में जो विषय छूटे हैं, नई 6 डाला में उन विषयों का स्पष्टीकरण है। पुरानी 6 डाला का ज्ञान जितना कम रहा है, वहां से आपको जो चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं, वो आपको नई 6 डाला के अंदर स्पष्ट हो रही हैं। पुरानी 6 डाला में जीवों का इतना वर्गीकरण आपको नहीं मिलेगा जितना आपको जीवों का वर्गीकरण नई 6 डाला में मिलेगा। पुरानी 6 डाला में आपको केवल निगोद आदि के साथ ही श्वास का 18वां भाग का वर्णन मिलेगा। यहां पर आपको लब्धि अपर्याप्तक दशा का सही ज्ञान करा करके श्वास के 18वें भाग में लब्धि अपर्याप्तक जीवों के साथ क्षुद्र भवों का वर्णन 1 इंद्री से पंचेंद्री तक का उदाहरण सहित आपको नई 6 डाला के अंदर मिलेगा। यह नहीं कि किसी को बुरा कहकर के और कुछ अपना नया स्थापित करना। जो कमी है, जो अधूरापन है, या जो पढ़ते पढ़ते अब आप बोर हो गए हो, कुछ नया भी तो चाहिए आपको, ज्ञान भी तो नया चाहिए पड़ता है ना भाई। हर चीज अपडेट हो रही है। पुराने मकान तुमने सब मिटा डाले, नए नए फ्लैट खरीद डाले, नई नई बिल्डिंगें बना डाली, नए नए मीनारें खड़ी कर दी। समझ आ रहा है? हर चीज अपडेट हो रही है। तुम्हारे रहन सहन अपडेट हो गए, तुम्हारे मकान अपडेट हो गए, तो नॉलेज भी अपडेट होनी चाहिए कि नहीं? तो वो अपडेशन के लिए हमारे पास कंटेंट काफी है, तो हम उसी एक चीज को कब तक बार बार रिपीट करते रहेंगे? तो ज्ञान की वृद्धि करने के लिए यह नई 6 डाला का कॉन्सेप्ट आपके सामने है। सुन रहे हो ना? जो पढ़ लिया है उतना ठीक है, अब पढ़ करके कुछ आगे भी पढ़ना है कि नहीं? जो पढ़ लिया है उतना तो ठीक है, अब उसी चीज को कितनी बार उसी क्लास में बैठ करके पढ़ते रहोगे? जब तक कुछ भी कोर्स नया अपडेट होकर के आपके सामने नहीं आएगा, तब तक आपके लिए नई विशुद्धि, नया ज्ञान कैसे आएगा? इसलिए नई 6 डाला है। तो ये नया ज्ञान है कि नहीं? उतने ही छंद हैं जितने पिछली 6 डाला में थे, वही 15-16 छंदों में, और वही 15-16 छंदों में ये ढाल लिखी गई है। अब ज्ञान देखो कि उन्हीं 15-16 छंदों में क्या आपके लिए नया नया मिल रहा है। हर छंद में आपको नया नया ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यह ज्ञान की स्वीकारता होना, सम्यक ज्ञान की स्वीकारता होना, यह हमारे ज्ञान का विषय होना चाहिए, ना कि आग्रह। पुरानी क्यों, नई क्यों नहीं, नई क्यों नहीं, पुरानी क्यों, नई नहीं, पुरानी, नई पुरानी के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें क्या समझना? पुरानी पढ़ लो, मना नहीं कर रहा हूं, पुरानी भी पढ़ ली ना, अब नई भी पढ़ लो। कौन से कंफ्यूजन बढ़ जाएंगे? कंफ्यूजन क्लियर होंगे, कंफ्यूजन बढ़ेंगे नहीं। तो ज्ञान जो आपके पास है उसे रखो और उसी के साथ नए ज्ञान की वृद्धि करो। यह हमारे अंदर का एक अनाग्रह रूप भाव होना चाहिए, तब हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी। और आग्रह रखोगे
तो फिर आपका ज्ञान कुंठित हो जाएगा, फिर आपके दिमाग के दरवाजे तो फिर डॉक्टर ही खोलेगा, फिर हम नहीं खोल पाएंगे। हाँ, फिर वही एक छेनी हथौड़ा मारेगा। हाँ, तभी काम बनेगा फिर आपका। तो ये इसलिए सिद्ध जीव से गुड़े अनंत, तन निगोद एक जीव वसंत। सिद्धों से अनंत गुड़े जीव एक निगोद जीव के शरीर में रहते हैं। ये सिद्धों से भी अधिक संख्या इनकी है। समझ रहे हैं ना? और इन जीवों में सभी तरह के जीव होंगे, भव्य भी होंगे, अभव्य भी होंगे। लेकिन यह भी है कि संसार में भव्य जीवों की संख्या ज्यादा होती है, अभव्य जीवों की संख्या कम होती है। यह भी ध्यान रखना, भव्य भी अनंत हैं और अभव्य भी अनंत हैं। अनंत की संख्या को बिलोंग करने वाली कई चीजें हैं, वो सब अनंत एक नहीं है। तो जो अभव्यों की संख्या है, वो अभव्यों की संख्या जिस अनंत में काउंट की जाती है वो कहलाता है युक्तानंत। क्या बोलते हैं? युक्तानंत। 3 प्रकार के अनंत बताए ना अभी, एक परितानंत, एक युक्तानंत और एक अनंतानंत। तो ये जो संख्या काउंट की जा रही है ये अनंतानंत में आ रही है, ये अनंतानंत को बिलोंग कर रही है। सिद्धों की भी अनंत संख्या और निगोद जीवों के शरीर की भी अनंत संख्या। और ये जो अभव्य जीवों की संख्या है ये कहां बिलोंग करती? युक्तानंत, ये बीच वाले अनंत को बिलोंग करते। तो ये युक्तानंत प्रमाण होते, उसमें भी जो 3 होते हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट में भी जघन्य में आती है। तो इस तरह की यह अनंतों की संख्या का विभाजन भी अलग अलग तरह से, अलग अलग कौन सी चीजें अनंत किस रूप में है, ये शास्त्रों में जितना उल्लिखित है उसका हमें श्रद्धान करना ही सम्यक ज्ञान है। समझ आ रहा? इसलिए ये अनंत को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर थोड़ी सी इस एक इंद्रिय की पर्याय से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बहुत दिन हो गए ना एक इंद्रिय में घूमते घूमते हैं। हाँ, इन्हीं पर्याप्त अपर्याप्त और निगोद जीवों का वर्णन करते करते अब थोड़ा इस दुनिया से बाहर निकलते हैं। और ये बाहर निकलना कितना दुर्लभ है, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? हीरा दुर्लभ बालू समुद्र, त्यों दुर्लभ त्रसता है भद्र। हे भद्र जीव, संबोधन किसको है? भद्र जीवों को। भद्र माने, हाँ, भद्र माने होता है अच्छे मंद कसाई जीवों को भद्र जीव कहा जाता है, भद्र परिणामी, है ना? तो जो भी ये ज्ञान दिया जाएगा मंद कसाई जीवों के लिए दिया जाएगा, और मंद कसाई जीव ही यहां बैठ पाएगा, वही सुन पाएगा। हीरा दुर्लभ बालू समुद्र, त्यों दुर्लभ त्रसता है भद्र। हे भद्र जीव, संबोधन किसको है? भद्र जीवों को। भद्र माने, हाँ, भद्र माने होता है अच्छे मंद कसाई जीवों को भद्र जीव कहा जाता है, भद्र परिणामी, है ना? तो जो भी ये ज्ञान दिया जाएगा मंद कसाई जीवों के लिए दिया जाएगा, और मंद कसाई जीव ही यहां बैठ पाएगा, वही सुन पाएगा। तो यह हे भद्र, यह भद्र को संबोधन करते हुए कि देखो, हीरा दुर्लभ बालू समुद्र, बालू का समुद्र हो, समुद्र तो बालू का ही होता है? समुद्रों में बालू वगैरह होती ना, शर्करा, बालू, रेत, ये सब चीजें होती ना। तो उस समुद्र में, और समुद्र में ही कभी कभी हीरे मोती के कण भी निकल आते हैं, है ना? मणियां वगैरह ये सब समुद्र के अंदर समाहित होती हैं। कभी किसी कारण से, उसी पानी के कारण से कभी ऊपर आ जाएं, रेत में मिल जाएं, ऐसा हो जाता है, किसी किसी को मिल भी जाता है। सुन रहे हो? तो किसी बालू के समुद्र में जहां पर केवल बालू बिछी हो और उस बालू का ही पूरा का पूरा समुद्र हो, और उसमें एक हीरे की कड़िका मिल जाए, आसानी से मिल जाएगी। ये जितना दुर्लभ है उतनी ही दुर्लभ त्रसता है। त्रसता माने
त्रसपना प्राप्त करना। स्थावर, अभी एक इंद्रिय जीवों की बात हो रही थी, ये स्थावर जीव कहलाते हैं। दो इंद्रिय से जो जीव बन जाते हैं उन्हें त्रस जीव कहते हैं। स्थावरों से त्रस बन पाना इतना दुर्लभ है। ये उपमा, ये उदाहरण मेरे मन का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, यह आचार्य पूज्यपाद महाराज की सरवार सिद्धि में आपको ये उदाहरण मिलेगा। सुन रहे हो? हाँ, अपने मन का तो मैं एक अक्षर भी नहीं लिख सकता। यह त्रसता कितनी दुर्लभ है, यह उदाहरण आचार्य पूज्यपाद महाराज ने दिया बोधि दुर्लभता का वर्णन करते हुए। तो यह समझ आता है कि यह दुर्लभता का अगर हमें ज्ञान हो तो समझ में आए कि इस अनंत जीवों के इस एक इंद्रिय के संसार से त्रस पर्याय प्राप्त करना कितनी दुर्लभ है। त्रस का मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सभी त्रस पर्याय कहलाती है ना। बाकी एक इंद्रियों की वो स्थावर पर्याय कहलाती है, वो स्थावर जीव कहलाते हैं। इन सबको त्रस जीव कहा जाता है, जो अपनी इच्छा से घूम फिर सकते हैं। नहीं समझ आया है ना? वो तो पराश्रित होकर के ही रहते हैं, जहां पड़े हैं वहां पड़े हैं, है ना। हवा भी स्वयं आश्रित नहीं है, वो भी पराश्रित है। पीछे वाली धक्का देगी तो आगे वाली बहेगी। समझ आ रहा है? त्रस जीव वह होते हैं जो थोड़ा सा अपना कुछ कर सकते हैं, अपने मन का भी कुछ हिलन डुलन कर सकते हैं, कुछ प्रतिकार भी कर सकते हैं। इधर जाना, इधर नहीं जाना, ये करना, ये नहीं करना, ये त्रस जीवों में प्रतिकार शुरू हो जाता है। ये स्थावर जीव नहीं कर पाते। तो ऐसी यह त्रसता इतनी दुर्लभ बताई गई है कि अगर दो इंद्रिय आदि पर्याय में भी निकल आए तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि जो निगोद जीव की परिभाषा है, उसमें जो नित्य निगोद की परिभाषा वो यही है, जिन्होंने अनंत काल में अभी तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया, उन्हीं को नित्य निगोद कहते हैं, है ना। और निगोद किसे कहते हैं? निगोद, नी माने नियम से, गो माने गाम भूमिम क्षेत्रम ददाति, द माने ददाति, अनंतानंत जीवानाम इति निगोद। क्या कहा? जो नियम से अनंतानंत जीवों को स्थान देता है उसका नाम निगोद है। क्या कहा? जो नियम से अनंतानंत जीवों को स्थान, क्षेत्र उपलब्ध कराए उसका नाम निगोद है। माने निगोद में कितने अनंत अनंत जीव या अनंत जीव उस निगोद में रहते हैं। निगोद का मतलब ऐसी गोद जिसमें नियम से अनंत जीव रहते हैं, उसका नाम निगोद है। आगे समझ में? तो वह निगोद एक इंद्रिय आदि की पर्यायें, उनसे त्रस पर्याय को प्राप्त करना, ये कैसे होता है महाराज? कौन से कर्म करते हैं? ये प्रश्न करते हैं पढ़े लिखे लोग। आता है उनके मन में प्रश्न, उनसे ऐसे कौन से कर्म कर लिए जिससे कि वो स्थावर से त्रस बन गए, वहां कर्म कैसे कर लेते हैं? अब ये प्रश्न भी अनुत्तरित प्रश्न है। समझ आ रहा है? कैसे कर लिए, कैसे हो गए, या बिना किए हो गए, ये सब कुछ अनुत्तरित है। ये भगवान के ज्ञान का विषय है। हम सोच जरूर सकते हैं लेकिन हम सही ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि वहां कर्म कुछ किया ही नहीं जा रहा है, कर्म का सिर्फ बंद हो रहा है वहां। अब कैसा क्या हो गया? क्या उनके कर्म का ऐसा उदय आ गया कि उन्हें कोई ऐसी आयु का बंद हो गया, मनुष्य आयु का बंद हो गया? वो एक तरीके का आश्चर्यकारी कार्य है वो, जिसे बोलते हैं कि अचानक से कुछ घटित हो जाना। बस वो उसी तरीके का कार्य है। उसके पीछे कोई लॉजिक आपको समझ नहीं आएगा।
अब हो गया तो इतना तो निश्चित हो गया कि अपन उस झुंड से निकल के आए हैं, उस काली कोठरी से अपन निकल के आए हैं, इतना तो निश्चित हो गया ना। डिबिया की काजल से है ना अपन निकल के आए हैं, तो ये निकल के आ गए, ये हमारी जागृति होनी चाहिए। भले ही वो चीज हमें समझ में आए या ना आए कि वो कैसे निकलते हैं, ये तो निश्चित है कि निकलते हैं और अपन भी उससे निकल करके आ गए हैं। अब क्या करना ये सोचो। वहां से कैसे निकल करके आते हैं, अब इस पे चर्चा ज्यादा ना करो, यहां से क्या करके वहां जाते हैं इसकी चर्चा करो। नहीं समझा है? अब वहां से तो निकल आए, ये तो बाई चांस हो गया। हाँ बाई चांस है। अब यहां से वहां जाएंगे, ये बाई चांस नहीं होगा, हाँ ये बाई एफर्ट होगा, हाँ ये बाई चॉइस होगा। हाँ तो ये आपको समझना है। तो इसलिए उस प्रश्न के पीछे ज्यादा नहीं पड़ना, अब ये समझना कि यहां से वहां क्यों चले जाते हैं। इतनी बड़ी पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त करके, इतना मनुष्य बनने के बाद बुद्धिमान होकर के भी वहां क्यों चले जाते हैं, ये सोचने की बात है। इसका कारण पहचानना और सही उपाय करना, ये हो जाए तो ये समझ में आता है कि हाँ ये दुर्लभता के ज्ञान से ही संभव हो सकता है। हीरा दुर्लभ बालू समुद्र, त्यों दुर्लभ त्रस्ता है भद्र। एक और आगे बढ़ते हैं। बेते चौ इंद्रिय जे जीव, विकलेन्द्रिय संखादि अतीव, 80 60 और 40, तिन में क्षुद्रक भव जिन दीश। तो दो इंद्री में अगर लगातार क्षुद्रक भव होंगे, माने दो इंद्री जीव लगातार अगर श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हुए अपने भवों को पूरा करेगा, तो वो लगातार कितनी बार कर सकता है? कंटिन्यूटी के साथ लगातार 80 बार। समझ आ रहा है? जहां एक इंद्री का कोई भी एक भेद, पृथ्वी का एक का बादर इत्यादि 6012 बार करता था, यहां पर अधिक से अधिक कितनी बार? 80 बार। 3 इंद्री जीव होगा तो मैक्सिमम 60 बार, और 4 इंद्री जीव होगा तो वो 40 बार ही लगातार लब्धि अपर्याप्तक जीव बनेगा। श्वास के 18वें भाग तक जन्म मरण लगातार 40 बार ही करेगा। बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए तो कुछ भी और आ जाएगा, तो फिर वही करने लग जाएगा। फिर कुछ कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, फिर आया, फिर वही करने लग गया, तो ये अलग मैटर है। लेकिन लगातार करेगा तो वो मैक्सिमम 2 इंद्री 80 बार, 3 इंद्री 60 बार और 4 इंद्री 40 बार। ये उसके क्षुद्र भवों की संख्या, ये भी जिनेंद्र भगवान ने इन इंद्रिय जीवों के अपने ज्ञान में देखी। ठीक है ना? तो ये सभी क्षुद्र भवों की संख्या भी ये ध्यान में रखना। ताते पंचेंद्रिय पर्याय, दुर्लभ गुण कृतज्ञ ज्यों आय, पंचेंद्रिय के हैं 24, क्षुद्रक भव कहते जिन ईश। अब यहां पर ताते पंचेंद्रिय पर्याय, दुर्लभ गुण कृतज्ञ ज्यों आए, है ना? यानी अब त्रिशों में पंचेंद्रिय पर्याय कितनी दुर्लभ है, इसका ये उदाहरण दिया जा रहा है। ये उदाहरण भी बिल्कुल सैद्धांतिक है, ये है ना? जिस पर्याय की दुर्लभता के लिए जो उदाहरण बताए जा रहे हैं वही लगाना, एक का दूसरे मत लगा देना कि हाँ भाई हर चीज दुर्लभ है, तो ऐसे नहीं लगा देना। ये उदाहरण उसके लिए स्पेसिफिक है कि त्रस पर्याय में पंचेंद्रिय पर्याय, त्रस में तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री सभी है, तो इनमें सबसे दुर्लभ चीज कौन सी है? पंचेंद्रिय पर्याय। वो कितनी दुर्लभ है? तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा जैसे कृतज्ञ गुण दुर्लभ है, गुणों में कृतज्ञता होना दुर्लभ है। कृतज्ञता मतलब
हाँ, उपकार मानना, जो हमारे ऊपर उपकार हुआ है उस उपकार को मानना, स्वीकार करना, उसके लिए बार बार मन में विचार करना और उपकारी का उपकार स्मरण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण माना गया है।